हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 19 से 21 19 से 21 सितंबर 2024 के बीच का जो करंट है वो करंट डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी सरकारी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, उन क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहा है उसके बेसिस पे ये कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। तो आपको ये डेफिनेटली परीक्षाओं में बहुत सहायता देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, ये पूरा नाम है नमो भारत रैपिड रेल, को कहां से कहां तक के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? मतलब शुरुआत हुई है दिल्ली से मुंबई, अहमदाबाद से भुज, चेन्नई से बेंगलुरु और पटना से कोलकाता। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये गुजरात के शहर हैं अहमदाबाद और भुज, इन दो शहरों के बीच में भारत की पहली रैपिड रेल जो है, जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। इसका जो पहले नाम था वो था वंदे मेट्रो, जबकि इसको बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगी, जो इंटरसिटी रेल कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। वहां पर त्वरित गति से क्या किया जा सकता है, आवागमन किया जा सकता है, और ये जो कम्यूट है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये मध्यम वर्ग के जो परिवार है उनको विशेष लाभ देगी। अगला क्वेश्चन, जॉर्डन निम्न में से किस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कैंसर, कुष्ठ रोग, एड्स और तपेदिक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला जॉर्डन विश्व का पहला देश बन गया है। ये आप राइट हैंड में देख रहे होंगे, यहां पर जॉर्डन का मैप लगा हुआ है, ये बीच में आपका जॉर्डन रहा। ठीक है, उसके बगल में सऊदी अरेबिया है, यहाँ इराक है, ये सीरिया है, लेबनान, यहाँ इजराइल, उसके बाद नीचे ये इजिप्ट है, और इसके बाद ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग को जो है जॉर्डन ने पूरी तरह से ये समाप्त कर दिया है, और ये घोषणा जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है, और इसके लिए जो है ऑफिशियल सर्टिफिकेशन या आधिकारिक सत्यापन जॉर्डन को प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जॉर्डन में पिछले 2 दशकों यानी 20 साल से अधिक समय में कुष्ठ रोग का कोई स्थानिक या जो रीजनल जो मामला होता है वो दर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होती है, और ये मानव की त्वचा, नसों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये केरल राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक या स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो है पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, ये सूचकांक जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें केरल ने पहला स्थान, जबकि तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर ने क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, सूचकांक में जो मूल्यांकन हुआ है वो 5 मापदंडों के आधार पर जो है वो मूल्यांकन हुआ है। ये यहाँ पर उनके नेम लिखे हुए हैं, कौन कौन से जो है मापदंड जिन पर मूल्यांकन हुआ है। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सूचकांक वर्ष 2018-19 में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता या कॉम्पिटिटिव और सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था 2018 से 19 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं S&P ग्लोबल के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030-31 तक विश्व में किस स्थान पर होगी? चौथे, तीसरे, दूसरे और पांचवें। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ये S&P की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि वर्ष 2024 में भारत
8.2% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और इन्होंने बताया कि आगे भी भारत की जो विकास दर है वो 6.7% के साथ बढ़ती रहेगी और 2030-31 में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्न में से किस देश से सिंधु नदी जल संधि में संशोधन की मांग की है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये भारत ने पाकिस्तान से एक आधिकारिक मांग की है, ऑफिशियल जो है डिमांड की है कि अब क्या है, समय आ गया है सिंधु नदी जल संधि में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। ये जो डिमांड की है भारत ने वो संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत की हुई है। इसके तहत नोटिस भेजा है और ये जो अनुच्छेद है ये दोनों देशों को समय समय पर संधि के प्रावधानों को संशोधित या अमेंड करने की अनुमति देता है। बाकी बात करें संधि की, तो ये संधि सितंबर 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे और कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और इस संधि के तहत सतलज, व्यास और रावी नदियों पर भारत द्वारा, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पाकिस्तान द्वारा उपयोग के लिए क्या किया गया है, आरक्षण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारत में मुख्यालय वाली नंबर 1 कंपनी कौन सी है? टॉप कंपनी जिसका हेडक्वार्टर क्या है, इंडिया में है। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एचसीएल टेक कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है और ये एचसीएल टेक भारत में मुख्यालय वाली जो है वो विश्व की क्या है, सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, इसने जो है नंबर 1 प्राप्त किया है, जबकि इन्होंने व्यावसायिक सेवा श्रेणी कॉमर्शियल सर्विसेज कैटेगरी में शीर्ष 10 वैश्विक कंपनियों की सूची में भी इसने स्थान हासिल किया है। और जो दुनिया भर की 1000 कंपनियां इस सूची में शामिल हुई हैं उसमें 22 कंपनियां भारत से जो है वो शामिल की गई हैं। भारत की 22 कंपनियों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है और एचसीएल टेक ने वैश्विक स्तर पर 112वां स्थान, जबकि इंफोसिस और विप्रो ने 119वां और 134वां स्थान प्राप्त किया है। और बैंकिंग क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने 504वां स्थान, जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने 518वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, देश में जैव उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई बायोराइड योजना का पूर्ण नाम या फुल नेम है? जैव अनुसंधान विकास, प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास, प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, जैव अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये बायोराइड जो है, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा बायो और राइड। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता जो है विकास। ठीक, बाकी आप लोग ध्यान रखिए कि जो ये नई नई स्कीम्स आते हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन शॉर्ट फॉर्म्स के एक्सपेंडेड फॉर्म्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न का आइडिया लग जाए, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। और जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या क्या संभावित डिटेल हैं जो पूछी जा सकती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज पूरी की पूरी डिजाइन की हुई है। ये हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है और आप इससे पढ़ेंगे तो आपको नो डाउट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप इनको जरूर कर सकेंगे। तो आप इनके चाहें तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें, अथवा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो सारी इनकी साथ डिटेल्स इनलोड की गई हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में अभी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें अभी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमसे जुड़ के ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और रह गई है, ये प्रौद्योगिकी की जगह इसको होना चाहिए था जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहां पर भी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, तो बायोराइड जो है इसका पूरा नाम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, या इंग्लिश में बोलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी
रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इस योजना को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ये करीब 9,197 करोड़ का व्यय होगा इस योजना पे। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है नवाचार एवं जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना और जैव विनिर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की एक वैश्विक नेता के रूप में स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। ये योजना जो है अनुसंधान में तेजी लाने, उत्पाद विकास को बढ़ाने और शैक्षणिक अनुसंधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोग जो इसके कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, जो एक तो एजुकेशनल रिसर्च है और जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, इनके बीच की खाई पाटने का भी ये क्या करेगी, काम करेगी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के आईसीसी महिला T20 विश्व कप में विजेता टीम को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप मिलेगी? $1 मिलियन, $2.34 मिलियन, $3 मिलियन और $4 मिलियन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये विजेता टीम को करीब $2.34 मिलियन की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज अभी तक जो आईसीसी के पुरुष और महिलाओं के टूर्नामेंट होते थे, विश्व कप होते थे, उनमें विजेता टीमों को अलग अलग धनराशि मिलती थी, जिसमें पुरुष टीम को अधिक राशि मिलती थी, महिला टीम को जो है वो कम धनराशि मिलती थी। तो अभी आईसीसी ने घोषणा की है कि अब वो पुरुष और महिला दोनों के विश्व कप टूर्नामेंटों में विजेता टीम को समान धनराशि क्या करेगा, पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगा। ठीक है, जो वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में जो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने खिताब जीता था, उसको पुरस्कार स्वरूप कितने मिले थे? $1 मिलियन मिले थे। अब जो पुरस्कार मिलेगा वो $2.34 मिलियन या 134% अधिक जो है वो मिलेगा पुरस्कार स्वरूप धनराशि। और अब ये क्या है, पुरुष और महिला दोनों में क्या आ गई है, पैरिटी आ गई है। ठीक है, और जो 2024 का महिला T20 विश्व कप है, ये पहला आईसीसी आयोजन होगा जहां महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार राशि मिलेगी। और ये जो 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी बांग्लादेश कर रहा है, लेकिन इसका आयोजन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना तय है। पहले ये आयोजन भी बांग्लादेश में ही होना था, लेकिन जो बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता थी, उसको ध्यान में रखते हुए इसके जो है वो आयोजन का वेन्यू है वो बदलकर संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया है। और ये सीरीज बस अक्टूबर में स्टार्ट ही होने वाली है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं, उनकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और भारत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये स्कॉटलैंड देश जो है, और स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो शहर है, वो वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। हालांकि ये मेजबानी जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन उन्होंने बढ़ती लागत का हवाले देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने असमर्थता जताई हुई है और इसके बाद अब डिसीजन हुआ है कि स्कॉटलैंड ग्लासगो में वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। बाकी ये राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना वर्ष 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में की गई थी और भारत भी वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है और इन खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट हासिल करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? 300, 350, 400 और 450। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जसप्रीत बुमराह जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट हासिल करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने ये उपलब्धि 20 सितंबर को हासिल की है और ये बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रहे थे। चेन्नई में मैच का आयोजन था। ये भारत और बांग्लादेश के बीच का पहला टेस्ट मैच था जिसमें इन्होंने अपने कैरियर का 400वां जो है विकेट लिया है। इन्होंने 89 वनडे मैचों में 149 विकेट, 70 T20 मैचों में 89 विकेट और 37 टेस्ट में 163 विकेट लिए हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत के अभी तक के शीर्ष 3 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो सबसे टॉप पर है अनिल कुंबले, कुल 953 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर है रविचंद्र अश्विन, 744 विकेट और तीसरे स्थान पर हरभजन सिंह, 707 विकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के
अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन है युद्ध और अहिंसा, शांति की संस्कृति का विकास करना, सभी के लिए शांति, और शांति और स्थिरता। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, जो वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस या इंटरनेशनल पीस डे है, उसका विषय या थीम है शांति की संस्कृति का विकास करना। ठीक है, बाकी प्रतिवर्ष ये संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में आयोजित करता है। वर्ष 2024 का जो विषय है वो है कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, या शांति की संस्कृति का विकास करना। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम की अवधि या अ टाइम ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, तो ये जो भी दिवस है, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं तो इनकी घोषणा किसने की थी, इनका जो है आयोजन किस दिन को किया जाता है, और इसका क्या थीम होता है, ये सारी डिटेल्स जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन सारी डिटेल्स को हमने इसमें अपने पीडीएफ में इंक्लूड किया है। तो अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के ये सारा जो कंटेंट है, सारी डिटेल्स हैं, ये पीडीएफ के फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप एकदम अश्योर्ड रहिए, आपको ये जो सीरीज है आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सहायता करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यूसेफ ओचिचे, अब्देला हसन चेरेफ, अब्देल मजीद तेबोने और अली विन फिलिप्स। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये अब्देल मजीद तेबोने जो है, इनको अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ है। ये दूसरी बार जो है वो फिर से मतलब ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जबकि अल्जीरिया जो है वो उत्तरी अफ्रीका या नॉर्दर्न अफ्रीका का देश है, और अल्जीरियस जो है वो इसकी राजधानी है। यहाँ राइट हैंड पे आप देखेंगे तो मैप लगा हुआ है, जिसमें डार्क कलर से अल्जीरिया दिखाया गया है। इसके साथ में देखिए आप, ये माली रहा, नाइजर, लीबिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और मॉरिशियाना। ठीक है, ये सारे जो हैं वो देश हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये मेडिटेरेनियन सी है या भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये अल्जीरिया की जो बाउंड्री है वो भूमध्य सागर से भी जुड़ती है। ठीक, तो इस तरह से आपका 19 से 21 सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। ये आपको वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक के माध्यम से ही हमें समझ में आएगा कि आप इन सब चीजों को कितनी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कहीं पर आपको अगर कोई असुविधा हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। बाकी इसी तरह के और कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।